और आज इंसाइड स्टोरी में बोल्ड न्यूज़ की जो रिवायत है, तहकीकाती इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, तहकीकाती सहाफ़त, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इंकशाफात से भरपूर खबर कि चोरी के केसेस छुपाने के लिए, ख़त्म करने के लिए भी चोरी नैब तरामीम में किस तरह से 2 नंबरी की गई है। सदीक जान इस बारे में पूरी तफसीलात लेकर आए हैं हमारे सामने। जी सदीक जान, ये चक्कर क्या हुआ? नैब तरामीम जिस तरह की और जो सुप्रीम कोर्ट में रिमार्क्स आ रहे थे, वो तो अब मैंने ये स्टोरी देखी है जो आप सामने लेकर आए हैं, तो अब समझ आ रही है कि चक्कर क्या हुआ। देखिए, ये क्रेडिट जाता है हमारे इस्लामाबाद ब्यूरो और जो MB सोमरो साहब हैं हमारे कंटेंट सेल के, उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स के साथ ये स्टोरी तैयार की है। और हमारे नाज़रीन जो हैं ये स्टोरी, इसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो सोमरो साहब ने निकाले हैं। और ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जो अगर आप देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि जो इमरान खान का मौक़िफ़ है नैब तरमीम के ऊपर, और जिस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स भी आए, वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। हमने उन रिमार्क्स के बाद इस स्टोरी पर काम किया MB सोमरो साहब ने, और इस चीज़ से वाज़ेह होता है कि किस तरह से आइन के साथ खिलवाड़ हुआ, कानून के साथ खिलवाड़ हुआ, रूल्स के साथ खिलवाड़ हुआ, और किस तरह से चीज़ें हुई। देखिए, जो नैब तरमीम हुई हैं, जो NRO 2 दिया गया है, ये जो तरमीम की गई हैं, इसमें 3 चीज़ें जो हैं वो बुनियादी हैं। पहले ये कि ये पर्सन स्पेसिफिक था, चंद शख्सियात के लिए था, जो उनको तरमीम, उनके केसेस खत्म होने के लिए चाहिए थी, वो की गई हैं। दूसरे नंबर पर यह था कि ये जल्दबाजी में किया गया। तीसरे नंबर पर यह है कि ये नामुकम्मल पार्लियामेंट के जरिए हुआ, जो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा। अब यहां पर मैं आपको चीज बताता हूं जल्दी, कुछ चीजें शायद हम अगले सेगमेंट में भी हमें करनी पड़े, इस सेगमेंट में ना हो सके। पहले नंबर पर तो यह है कि 27 जुलाई को यह बिल पेश होता है नैब में तरमीम का। 27 जुलाई को यह बिल कायमा कमेटी को भेज दिया जाता है। रूल्स के मुताबिक कायमा कमेटी को 30 दिन में रिपोर्ट जो है वो पेश करनी होती है। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि कमेटी ने 5 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट पेश कर दी, और 2 अगस्त को मंगल के दिन, अच्छा मंगल का जो दिन है वो कौमी असम्बली में प्राइवेट मेंबर डे होता है। बाकी जितने दिन होते हैं उस पर सरकार का बिजनेस चलता है, सरकारी बिल हैं, सारी चीजें हो रही होती हैं। लेकिन एक जो दिन है मंगल का, वो प्राइवेट मेंबर्स डे होता है, जिसपे प्राइवेट जो मेंबर्स हैं, जिनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है, वजारत नहीं है, वो कोई बिल लाना चाहते हैं तो वो अपना बिल जो है वो पेश करते हैं, जो भी चीजें होते हैं वो सामने रखते हैं। तो उस दिन सरकारी बिजनेस पेश नहीं होता। लेकिन क्या किया गया, मंगल को रूल सस्पेंड करते हुए प्राइवेट मेंबर डे के दिन भी जो है वो रिपोर्ट पेश कर दी गई कौमी असम्बली के अंदर। अब ये रिपोर्ट तो पेश हो गई, अब इसके ऊपर वोटिंग होनी थी, क्योंकि जाहिर है इसके ऊपर कानून साजी होनी थी। तो उसके बाद क्या होता है सदीक यहीं से हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। इनसाइड स्टोरी में सदीक जान बता रहे थे कि किस तरह नैब तरामीम की गई। सदीक कंटिन्यू कीजिए। जी, 1 मिनट में उसको दोबारा कर देता हूं कि ये जो नैब तरमीम है ये पर्सन स्पेसिफिक है, पर्सन स्पेसिफिक, क्योंकि ये जो चंद शख्सियात थी जिनके केसेस को देखते हुए तरमीम की गई है, फिर ये जल्दबाजी में की गई है, और तीसरा ये है कि ये नामुकम्मल पार्लियामेंट से की गई है। और अभी जब मैं आपको फिगर दूंगा जो MB सोमरो साहब ने डॉक्यूमेंट्स के साथ निकाली है, तो आप हैरान रह जाएंगे कि 1100 अरब की चोरी, डकैती, लूट मार को NRO देने के लिए कितने हुकूमती मेंबरान ने ये बिल पास किया है। तो आपको अंदाजा होगा कि ये किस तरह से हमारे यहाँ निज़ाम जो है वो चल रहा है। देखिए, 27 जुलाई को ये बिल कौमी असम्बली में पेश होता है, ये कायमा कमेटी को भेजा जाता है। 1 माह में कायमा कमेटी ने रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन 5 दिन में वो रिपोर्ट पेश कर देते हैं। और 2 अगस्त को प्राइवेट मेंबर डे जो है, उस दिन रूल्स को मुअत्तल करते हुए ये बिल पेश कर दिया गया कौमी असम्बली में। जब ये बिल पेश किया गया, अगले दिन इसके ऊपर वोटिंग होनी थी, अगले दिन इसको एजेंडे पर रखा गया। अब आ जाए, जब ये एजेंडे पर आया तो क्या हुआ, एक तो यह है कि इसमें डिबेट 10 मिनट भी नहीं हुई, 10 मिनट भी इस पे डिबेट नहीं हुई। अरकान असम्बली को वो जो रिपोर्ट दी गई वो पढ़ने का मौका ही नहीं दिया गया, ना इसके ऊपर कोई बहस हुई। अपोजिशन के किरदार पे हम नेक्स्ट वीक में बात करेंगे। ये अब हम एक पूरी सीरीज शुरू कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह हर प्रोग्राम में जरा बताएंगे, क्योंकि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये जो मुआशी दहशतगर्दी है, करप्शन, लूट मार है, और जो NRO है, ये सबसे बड़ा मसला है। तो अब रोजाना हम इसके ऊपर एक सेगमेंट करेंगे और वो चीजें लाएंगे कि हैरान कर देंगी लोगों को कि वैसे लोग सुनते हैं कि NRO हो गया, लेकिन हुआ कैसे, क्या क्या चीजें हुई, वो चीजें हम आपके सामने रखेंगे। उसके बाद क्या हुआ, अब आ गया 3 अगस्त का दिन, बुध का दिन, जिस दिन वोटिंग होनी थी। वोटिंग वाले दिन 342 के ऐवान में जिन अरकान ने हाजिरी लगाई, क्योंकि ये भी ध्यान में रखेंगे कई अरकान आगे हाजिरी लगा के चले जाते हैं, इसलिए कि फिर उनको TADA मिल जाता है। जिन्होंने हाजिरी लगाई उनकी तादाद है 124। हुकूमत और अपोजिशन सो कॉल्ड जो है, इनके मिला के 124 अरकान ने हाजिरी लगाई है। यानी अगर आप हाजिरी को भी देखें तो उसके मुताबिक जो है वो सिर्फ 36% अरकान असम्बली उस दिन कौमी असम्बली में आए, 64% नहीं थे। यानी 218 जो है वो मुकम्मल तौर पर गैर हाजिर थे, जो कि कौमी असम्बली में आई नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ पहले ही बाहर जा चुकी है। 218 असम्बली में आई नहीं है, 124 आए, उन्होंने हाजिरी लगाई। लेकिन अब आ जाए उस मौके के ऊपर
जब ये तरमीम पास की जा रही थी तो GDA के गौस बख्श मेहर, जिनका भी हम शॉर्ट भी चलाएंगे, और पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, उन्होंने ये तकरीर, ये असेंबली का रिकॉर्ड है, ये डॉक्यूमेंट जो स्क्रीन पे हम चला रहे हैं ये असेंबली का रिकॉर्ड है, और ये रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में ख्वाजा हारिस साहब को पेश करना चाहिए। ये रिकॉर्ड जो चीख कर बता रहा है कि NRO 2 कैसे हुआ है। इसमें यह हुआ 124 अरकान उस दिन असेंबली आए थे, लेकिन जब ये तरमीम पास हो रही थी तो 86 से भी कम मेंबरान थे, कोरम भी पूरा नहीं था। और कोरम जो है 342 के ऐवान में 86 अरकान असेंबली का मौजूद होना ये आइन की रिक्वायरमेंट है। आइनी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल नहीं हुई, 86 से भी कम मेंबरान थे। उस मौके पर गौस बख्श मेहर ने यही कहा कि मैं शाहजी के कहने पर जो है वो कोरम की निशानदेही नहीं कर रहा। उनका शॉर्ट चलाने से पहले मैं आपको एक चीज आपके सामने रख दूं कि जनाब इसमें 12 तो थे जो मुनहरिफ अरकान है तहरीक इंसाफ के, जो सो कॉल्ड अपोजिशन है। अगर आप इस तादाद को देखें क्योंकि 86 से भी कम थे मेंबरान, तो हम 85 लगा लेते क्योंकि कोरम तो पूरा नहीं था। अगर 86 होते तो कोरम पूरा होता। अब जब कोरम पूरा नहीं था तो कितने हुए? 85, यानी कम से कम 85 थे। चले हम नीचे नहीं जाते, अगर आप 85 को भी देखें और उसमें से 12 अपोजिशन वाले निकाल दें, PTI के मुनहरिफ अरकान, वो भी अगले हफ्ते हम बताएंगे कौन कौन थे, तो टोटल 73 हुकूमती जमातों के अरकान असेंबली ने 1100 अरब की करप्शन लूट मार की ये तरमीम की हैं। 342 के ऐवान में सिर्फ 72 अरकान कौमी असेंबली ने 1100 अरब का NRO दिया अपने आप को। पर्सन स्पेसिफिक था, अपनी करप्शन लूट मार के लिए था, और ये वो नामुकम्मल पार्लियामेंट थी कि 73 अरकान असेंबली ने 1100 अरब की तरमीम की हैं। ये इस मुल्क का निज़ाम है, ये इस मुल्क के साथ किया गया है, ये इस कौम के साथ किया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हम आइन के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे, और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।